नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं विकास गाथा, जहां पर हम आपको रूबरू कराते हैं सरकार की उन तमाम नीति और योजनाओं से जो राजस्थान के विकास की नई इबारत लिख रही हैं। आज हम इस खास पेशकश में बात करने वाले हैं बारां जिले के ऐतिहासिक रामगढ़ क्रेटर पर आधारित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अब जियो हेरिटेज साइट को संवारने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आइए डालते हैं एक नजर हमारी इस खास रिपोर्ट पर। राजस्थान का बारां जिला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध है। हाल ही में यहाँ की एक विशेष भूगर्भीय संरचना ने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये संरचना है रामगढ़ क्रेटर, जो वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 650 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड के गिरने से बना था। ये एक गोलाकार गड्ढा है जिसे इम्पैक्ट क्रेटर कहा जाता है। पिछले वर्ष इसे कनाडा स्थित इम्पैक्ट क्रेटर डेटाबेस सोसाइटी द्वारा वैश्विक मान्यता प्रदान की गई है, जिससे इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी अधिक मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में रामगढ़ क्रेटर को अब एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास शुरू हो चुके हैं। राजस्थान सरकार और वन विभाग ने मिलकर इसकी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इसके लिए लगभग 9 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे उच्च स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जैसे ही ये स्वीकृति मिलती है, विकास कार्यों की शुरुआत मौके पर ही शुरू कर दी जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत क्रेटर क्षेत्र में सौंदर्यीकरण, संरचनात्मक विकास, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं का समावेश किया जाएगा, जिससे ये स्थल एक पूर्ण विकसित पर्यटन केंद्र बन सके। सबसे पहले इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए इको फ्रेंडली आवास की व्यवस्था की जा रही है। इसमें पेड़ों पर लकड़ी से बने घर यानी ट्री हाउस बनाए जाएंगे, जो पर्यटकों को जंगल के मध्य एक अनोखा अनुभव प्रदान करेंगे। इसके अलावा स्विस कॉटेज टेंट और पारंपरिक राजस्थानी टेंट्स की मदद से टेंट कैंपिंग का भी निर्माण किया जाएगा। इन सभी संरचनाओं को प्राकृतिक वातावरण के साथ तालमेल बिठाते हुए डिजाइन किया जाएगा, ताकि पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे। ऐसे नवाचारों के माध्यम से पर्यटक प्रकृति के करीब रहने के साथ साथ एक नया और रोमांचक अनुभव भी प्राप्त कर सकेंगे। रामगढ़ क्षेत्र में पर्यटन को सुगम बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का भी निर्माण प्रस्तावित है। इनमें शौचालय, स्नानागार और पेयजल की व्यवस्था प्रमुख है, जिससे पर्यटकों को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके साथ ही एक इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जहां पर रामगढ़ क्रेटर की उत्पत्ति, भूगर्भीय महत्व, जैव विविधता, पर्यावरणीय संरचना और इसके संरक्षण से जुड़ी विस्तृत जानकारी पर्यटकों को दी जाएगी। ये केंद्र शैक्षिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और विद्यार्थियों व शोधार्थियों के लिए एक उपयोगी संसाधन साबित होगा। रामगढ़ क्रेटर क्षेत्र में एडवेंचर गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत एक विस्तृत नेचर ट्रैक विकसित किया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 40 किलोमीटर होगी। ये ट्रैक जंगल के मध्य से गुजरते हुए पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवन का साक्षात्कार कराएगा। इसके अतिरिक्त 18 किलोमीटर लंबे साइकिलिंग ट्रैक का भी निर्माण किया जाएगा, जहां पर्यटक साइकिल चलाकर प्राकृतिक वातावरण में रचनात्मक और रोमांचकारी समय बिता सकेंगे। ये सुविधाएं खासकर युवाओं और एडवेंचर के प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी। जंगल में वन्य जीवों के दर्शन के लिए सुरक्षित और उपयुक्त व्यवस्था भी की जा रही है। इसके लिए ऊंचे स्थानों पर वॉच टावर या मचान बनाए जाएंगे, जहां से पर्यटक
दूरबीन की सहायता से वन्य जीवों का अवलोकन कर सकेंगे। इस प्रकार के संरचनात्मक विकास से पर्यटन के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण की दिशा में भी अहम कदम उठाया जा रहा है। रामगढ़ क्रेटर क्षेत्र में एक प्राकृतिक सरोवर भी स्थित है जो जल पर्यटन की संभावनाओं से भरपूर है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ नौकायन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 30 लाख रुपए की लागत से नौका जेटी का निर्माण होगा और साथ ही 4 आधुनिक OBM बोट्स खरीदी जाएगी जिनके माध्यम से पर्यटक सरोवर की सैर कर पाएंगे। इस प्रयास से जल आधारित पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में पर्यटकों की गतिविधियों में विविधता आएंगी। सुरक्षा और संरक्षण की दृष्टि से क्रेटर क्षेत्र के चारों ओर एक मजबूत 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। ये 4 दीवारी 15 किलोमीटर लंबी और 6 फीट ऊंची होगी, जिससे न केवल पर्यटक क्षेत्र सुरक्षित रहेगा बल्कि वन्य जीव भी संरक्षित वातावरण में रह सकेंगे। इसके अलावा जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले जूलीफ्लोरा जैसे हानिकारक पौधों का उन्मूलन किया जाएगा। जूलीफ्लोरा एक आक्रामक प्रजाति है जो स्थानीय पौधों और जीव जंतुओं के आवास को नष्ट कर देती है। इसके हटाने से क्रेटर की पारिस्थितिकी संरचना सुरक्षित रहेगी। इस पूरे विकास कार्य का उद्देश्य स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। स्थानीय लोग टूर गाइड, कैंप संचालक, हस्तशिल्प विक्रेता, भोजनालय संचालक जैसे विभिन्न सेवाओं में भाग लेकर अपनी आजीविका बढ़ा सकेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और साथ ही लोगों में अपनी विरासत के प्रति गर्व और संरक्षण की भावना भी जागेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रामगढ़ क्रेटर को एक वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने का ये प्रयास बारां जिले के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध हो सकता है। भूगर्भीय, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और भजनलाल सरकार द्वारा की जा रही पहल इस क्षेत्र को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सहायक होगी। जब ये परियोजना पूर्ण होगी तो पर्यटकों को यहाँ प्राकृतिक सुंदरता, भूगर्भीय चमत्कार और रोमांचकारी अनुभवों का अद्वितीय संगम देखने को मिलेगा। तो विकास गाथा में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।